नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव, एशिया में मजबूती। एसजीएक्स निफ्टी भी 0.25% से ज्यादा चढ़ा। यूएस फ्यूचर्स में बढ़त पर कारोबार। हालांकि आज आने वाले जुलाई जॉब रिपोर्ट से पहले कल मिले जुले बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। डिमांड घटने की आशंकाओं से कच्चे तेल में नरमी जारी। $94 के नीचे आया ब्रेंट। यूक्रेन रूस संकट के बाद पहली बार 6 महीने के निचले स्तर पर। सुबह 10 बजे आरबीआई करेगा क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। आवाज एमपीसी के मुताबिक 0.5% तक दरें बढ़ा सकता है रिजर्व बैंक। ऑटो, बैंकिंग और रियल्टी शेयरों पर बढ़ सकता है एक्शन। अदानी एंटरप्राइजेस के पहली तिमाही के अच्छे नतीजे, मुनाफा 73% बढ़ा। आय में भी 3 गुने का उछाल। सरकारी कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन का पहली तिमाही मुनाफा करीब 15% बढ़ा। आय भी 10% उछली। इधर बीईएमएल के घाटे में आई कमी। और आज आएंगे ऑटो दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहली तिमाही के नतीजे। 68% बढ़ सकता है मुनाफा। आय में भी 50% की तेजी। वहीं 12 गुना बढ़ सकता है टाइटन का मुनाफा। मार्जिन्स में भी तगड़ा उछाल संभव। तो 12 गुना को दरअसल ऐसे देखना है कि हम एक लॉकडाउन वाले फेज से, वो कोविड की दिक्कतों वाले फेज से कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि अच्छे नंबर्स एंटिसिपेटेड, और अच्छे नंबर्स टाइटन के इसलिए भी क्योंकि किसी कल्याण ज्वेलर, किसी टीबीसी, इनके जो ज्वेलरी का परफॉर्मेंस था अच्छा रहा है। तो देखते हैं आज टाइटन कैसा काम करता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं पे है, इंपॉर्टेंट नंबर्स हमारे सामने। खैर ठीक है, शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बढ़िया मोमेंटम बना हुआ। इवन कल भी बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज के बीच, वो खबरों के सिलसिले के बीच, वो अफवाहों के बीच, वो ताइवान टेंशन्स के बीच हमने एक अच्छा खासा दबाव देखा था। पर हाईलाइट कल के सेशन की फिर से बनी कि हम लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए नजर आए। खैर आज के क्यूज, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 50 अंक 55 अंक मजबूती के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। एशियाई पैक आपकी स्क्रीन पर आएगा और यूएस के बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यूएस में कल मिला जुला कामकाज। जैसे हमारे यहां भी वोलेटाइल सेशन था, फ्लैटिश क्लोज हुए, ऐसे ही यूएस का इंटरडे चार्ट एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा। डाउ 150 पॉइंट, 250 पॉइंट, ये हाई और लोज के बीच का दायरा, उस दायरे में फ्लैटिश कामकाज होता हुआ नजर आया। तो एक मिला जुला सेशन यूएस में कल था। आज सुबह फ्यूचर्स शेड ऑफ ग्रीन कह लीजिए। तो नेट हुआ क्या तब और अब एक बार आपकी स्क्रीन पर आएगा। हमने कहां छोड़ा था यूएस के फ्यूचर्स को कल 3:30 बजे एक्सपायरी के समय, और आज वो फ्यूचर्स कहां खड़े हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर। वो जो डिफरेंशियल है उसको डाइजेस्ट, लेकिन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट दिन है। ग्लोबल क्यूज के साथ अब से कितना 7 बज रहे हैं, 9, 10, 3 घंटे बाद क्रेडिट पॉलिसी। सुबह 10 बजे शक्तिकांता दास साहब क्रेडिट पॉलिसी अनवेल करते हुए नजर आएंगे। तो हमारे लिए उससे पहले के डेटा क्यूज और उसके बाद पॉलिसी टोन और टेनर आज के बाजार का सेट करती हुई नजर आएगी। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट खड़ा हुआ है। ऐसे में इस इंपॉर्टेंट इवेंट के दिन बाजार को अप्रोच कैसे करना है, मानस जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी। इस हफ्ते मानस बढ़िया तरीके से आप लोगों की रोज सुबह मदद कर रहे हैं। और नीरज जी बैठे हैं बगल में, इनसे जाना जाए ग्लोबली मूड माहौल है कैसा। कंसोलिडेशन टाइप हो रहा है। कल आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था कि जोश में होश नहीं खोने का, बिल्कुल वैसा ही कल मार्केट था। अगेन आज आपको भले ही फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हो या एसजेक्स ऊपर दिख रहा हो, इंटरनल्स अच्छे नहीं है, कंसर्न है। 4-5 चीज़ें आपको अपफ्रंट रख देता हूँ मैं। एक तो यूएस मार्केट में डाउ आप देखें तो नीचे रहा है और ज़्यादातर इंडाइसेस में अब रुकावट दिख रही है। वो रैली का जो माहौल था वो रुक रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल 50 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाया, जो कि 25 साल में इतना हाईएस्ट है, लगातार 6वीं बार है।
और बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा है कि दिसंबर तक इकॉनमी जो है रिसेशन में जाएगी और रिसेशन करीब करीब 1.25 साल चलेगा। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन जो लगातार चाइना और ताइवान के बीच बढ़ा ही हुआ है, उसमें जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि लगातार वो लोग ड्रिल के बहाने डराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही मंकी पॉक्स का यूएस में, पूरे यूएस में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। पूरे दुनिया में 26,000 केसेस में से 6,500 केस अकेले यूएस में, तो ये भी एक चिंता की बात है। और कच्चा तेल $94 के नीचे आने से फौरी तौर पे हमको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन दरअसल ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये घनघोर रिसेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि डिमांड तेज़ी से गिर रही है। जैसे ही इंग्लैंड का डेटा सामने आया उसके बाद क्रूड में एकदम नोज डाइव गिरावट देखने को मिली। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो बहुत अच्छे नहीं माने जाने चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अंडरटोन जो है बेयरिश है मार्केट की, ऊपर से आपको फ्यूचर्स वैसे दिख रहेंगे। और ब्याज दरें बढ़ने का जो सिलसिला लगातार शुरू हुआ है ना, वो शायद आज आपको आरबीआई पॉलिसी की तरफ से भी दिखेगा। अब वो प्रेशर में है, क्यों है, कैसे है, ये एक डिफरेंट इशू है, लेकिन अंडरटोन बेयरिश है मार्केट की, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स पर डिटेल में हम लोग आगे बात करें, लेकिन फैक्टर्स ये हैं जो आज मार्केट को प्रभावित करेंगे। हाँ, ये मंकी पॉक्स, ये अब तक पिछले 2-3 महीने में सुन रहा था मैं 6,000 केसेस हो गए यूएस में मंकी पॉक्स। 6,500। 6,500। यस। वैसा हमारे यहाँ भी खैर 9th केस का अपडेट तो मैंने पढ़ा था, उसके बाद तो मैं भी अच्छा डर के मारे मैं तो इस बीमारी के बारे में पढ़ भी नहीं रहा हूँ, इमेज भी नहीं देख रहा हूँ। पढ़ ले, अब मुझे लगता है पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में। दिक्कत क्या, मतलब एक पॉजिटिव ये है कि ये जिस तरह से, जिस वजहों से, जिन चीज़ों से फैल रहा है, उसमें इंडिया में उतना ज़्यादा हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ चिंता की बात करनी चाहिए। हाँ, जो लोग बहुत फॉरेन ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। नहीं, अपनी किस्मत होता है। अपनी किस्मत तो यार इटावा भी नहीं जा पाता बस, तो फिर कोई ले आया तो दिक्कत है, मुलाकात होती रहती है एक्चुअली। ठीक है, पर डर के बारे में मैंने पढ़ा नहीं था इतना। आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि इमेज देख के डर लग जाता है। हाँ, वो बहुत ही कम्बरसम इमेज, घुसा ही नहीं। मैंने कहा जब आएगा सर पे तब पढ़ लेंगे। अच्छा, इस बीच कोविड, जर्मनी ने फ्रेश लॉकडाउन को रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस कर दिए। ये मानस कैसे पता चलता है खांसी जुकाम कोविड है कि नहीं है, या फिर टेस्ट कफ कराओ? सिरप पीते नहीं, टेस्ट करा, कफ सिरप पीते ने काम हो जाता है ना? नहीं, देखिए, कफ सिरप भी पीना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो कि इग्नोर कर दे ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वैक्सीन तो हम सब लगवा चुके हैं। मैं तो ऑफिस आ गया, इनके बगल में बैठा हूँ, ये इग्नोर कर रहे हैं। दूरी है 6 फुट की। मानस, आज का मार्केट वही अप्रोच कैसे करें? आज इंपॉर्टेंट दिन है क्रेडिट पॉलिसी का। तो पहले तो गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। तो देखिए, ट्रेंड वही है। अगर आप कल के सेशन को छोड़ दें, उससे पहले 2 सेशन में भी वही हुआ, गिरावट देखने को मिली और लोअर लेवल पे बाइंग देखने को मिली। कल रेंज बड़ा था, कल हम गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुए, उसके बाद फिर गिरावट बड़ी देखने को मिली, लेकिन टेंडेंसी वही थी मार्केट की, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट वापस देखने को मिला। जो रेंज था नीचे के साइड पे, वो इंटरडे सेशन में ब्रीज तो हुआ, 17,200 के नीचे निकला तो, लेकिन वहां पर अगर आप देखें तो जो पिछला सपोर्ट था 17,150 का, उसको ब्रीच नहीं कर पाया और वहां से रिकवरी देखने को मिली। तो मेरा समझना ये है कि अंडरटोन जो है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है, कहीं पर कोई चेंज अभी तक चार्ट्स पे नहीं दिखता है। मेरा समझना है कि निफ्टी 17,700 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद वो जो ट्रेंड है वो अभी कंटिन्यू रहेगा। आज कॉशियस रहना चाहिए, वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है, इसलिए स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 17,150 के रहेंगे। कल मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो मैंने मॉर्निंग मेंशन किए थे वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए थे वोलेटिलिटी में। तो फिलहाल के लिए आज जब फ्रेश लॉन्ग बनाने के मौके होंगे तो वो 17,450 के ऊपर रहेंगे। तो निफ्टी में 17,450 के ऊपर खरीदारी करेंगे 17,350 के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट आपके 17,700 के रहेंगे। बिकवाली आपको केवल और केवल तभी करनी है जब निफ्टी 17,140 के नीचे जाके 15 से 20 मिनट सस्टेन करे, वहां पर ट्रेड करे। अगर वैसा होता है तब तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। उस केस में 17,226 का स्टॉप लॉस लगा के 17,000 के आपको टारगेट रखने हैं। तो दोनों साइड की स्ट्रेटेजी आज आपको यूज करनी पड़ेगी। बैंक निफ्टी में भी कल जो मैंने पहले मेंशन किया था वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए थे। देखिए, यहाँ पर थोड़ी वीकनेस ज्यादा लगती है निफ्टी को देखते हुए, लेकिन फिर भी जो मेन ट्रेंड है वहां पर अभी भी कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, इसलिए फ्रेश स्ट्रेटेजी रहेगी कि अगर 38,500 के ऊपर, 38,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तब आपको खरीदारी करनी है 37,800 के स्टॉप लॉस से
500 के टारगेट के लिए। और बिकवाली केवल तभी करेंगे अगर 37,200 के नीचे बैंक निफ्टी निकलेगा, उससे पहले बिकवाली आपको नहीं करनी है। तो ध्यान रखिए 37,200 के नीचे 15-20 मिनट ट्रेड करेगा, तब आप बिकवाली करेंगे 37,550 के स्टॉप लॉस से 36,700 के टारगेट के लिए। तो रेंज आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा है, तो बहुत कॉशियस होके ट्रेड करना चाहिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले मार्केट को उस लेवल को ब्रेक करने, आइदर साइड ब्रेक होने के बाद 15 से 20 मिनट जरूर देखना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो भाई अंडरटोन तो बाजार की बुलिश बनी हुई है। 17,700 की तरफ जो मानस ने 17,600 से 17,700 के टारगेट रिवाइज कर दिए थे अपवर्ड्स, वो इंटैक्ट हैं अभी भी। पर आज एक कंडीशनल बाय या कंडीशनल सेल वाला दिन होगा। बाय कब इनिशिएट करना है? जब 17,450 के ऊपर कामकाज करना शुरू करे, ठहरे उन लेवल्स के ऊपर, तो 17,150 के स्टॉप के साथ एंट्री करने का मन। ऑन द वे डाउन अगर 140 के नीचे की ट्रेजेक्टरी, और मानस ने स्पेसिफिकली 15-20 मिनट ट्रेजेक्टरी के नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो शायद बिकवाली का प्रेशर बढ़ेगा। तो हम 17,000 के लक्ष्य के लिए फिर अप्रोच करेंगे। तो ईदर वेज के मार्कर्स मानस ने बढ़िया तरीके से डिफाइन कर दिए हैं। जैसा बाजार का बिहेवियर होगा उस लिहाज से आपको एक ट्रेड लेने का मन। पर हाँ, बैंक निफ्टी एक शेड वीकर, लेकिन दोनों ही इंडेक्सेस का अंडरटोन अभी भी बुलिश है। उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं भाई? अदानी इंटरप्राइजेस में नज़र रखिएगा। नतीजे तो इन्होंने पेश किए तो ठीक ठाक है, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्जिन को हिट लेके इन्होंने अपना रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट में बढ़ाया है। मुनाफा 72-73% बढ़ा है, और रेवेन्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल बेस बढ़े, लो बेस में, ये भी ध्यान रखना चाहिए। एवटा इंप्रूवमेंट है। एक डेवलपमेंट इन्होंने किया है कि एक गुजरात टोलवेज़ में, गुजरात और आंध्रा की जो सड़कें हैं, टोल रोड, मैक्वारी से इन्होंने उसको खरीद लिया। 3,110 करोड़ की ये डील हुई है। तो इस खबर का भी संदर्भ उसमें लिया जाना चाहिए। बीएमएल के नतीजे पर ध्यान रखिए, इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन अभी भी नतीजे वीक है, क्योंकि 55 करोड़ कैपिटल लॉस अभी भी इन्होंने किया है। कुल अभी भी लॉस में 94 के सामने 82 करोड़ लॉस हुआ, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी है, क्योंकि रेवेन्यूज़ काफ़ी बढ़ के आए हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन के नंबर अच्छे हैं, मुनाफे में बढ़त है 14-15% की, रेवेन्यूज़ में भी 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन मेंटेन किए हैं, और अलग अलग जो सेगमेंट हैं जहाँ पे एग्जिम है वहाँ पे ठीक ठाक कारोबार किया है। और डोमेस्टिक फ्रेट जो है इन्होंने काफ़ी किया, 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर भी ठीक है, बहुत अच्छे नहीं, लेकिन ओके कह सकते हैं आप। हालांकि ग्रॉस NPA में थोड़ी सी एलिवेशन देखने को मिले, लेकिन रेवेन्यू जो बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो काफ़ी बढ़ के ही 25-26% के आसपास है, तो ओके कह सकते हैं। और मौजूदा परिस्थितियों में नंबर ठीक ठाक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो मार्केट थी उससे बेटर आए हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ब्लू स्टार के नंबर काफ़ी बढ़िया है। इन्होंने कई बार अपने कमेंट्री में बोला था कि इन्होंने इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री कर ली थी कि इनके ऊपर इनपुट कॉस्ट का फ़र्क नहीं पड़ा, और उसका बेनिफिट इनको सामने मिला है। इसलिए 2-2.5% मार्जिन इंप्रूवमेंट के साथ कंपनी ने 74 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो लो बेस पे 5-6 गुना बढ़ के आता हुआ दिखा है। एलेंबिक फार्मा के नंबर बहुत कमज़ोर है, मार्जिन 1-1.5% की बची है। एबिटा 14 करोड़ आया, जो अनुमान था कि बहुत बढ़ के आएगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर वीक आपको देखने को मिलेंगे। DLF और इंडिया बुल्स हाउसिंग में ध्यान रखिएगा। एक एम्बियंस मॉल है दिल्ली में बहुत फेमस, वो बिक रहा है, क्योंकि एम्बियंस ग्रुप पैसा नहीं चुका पा रहा इंडिया बुल्स को, तो वो बिडिंग में गया है, और DLF उसके लिए बिड करने वाला है। करीब 3-3.5 हज़ार करोड़ की बिड होगी। तो दोनों स्टॉक को रडार पे यहाँ पे रखना चाहिए। इसके अलावा जॉनसन कंट्रोल के नतीजे आप कह सकते हैं कि घाटे से निकल के काफ़ी कम घाटा इन्होंने किया, पहले जो बढ़ा था। तो इस तरह से नंबर इम्प्रूव हुए, लेकिन अभी भी वीकनेस लगातार इसमें बनी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल नंबर अच्छे नहीं देखने को। बेयर क्रॉप के नंबर ठीक ठाक है, यहाँ पे 19-20% की प्रॉफिट बढ़ाई इन्होंने, 17-18% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है, और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स में, क्योंकि क्रूड ऑयल जिस तरह से गिरा है 94 के नीचे, वो महत्वपूर्ण है। तो ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल के यूज़र्स, उसके डेरिवेटिव्स के यूज़र्स, इन सब पर रडार रखना चाहिए। और लास्टली गेल के रिजल्ट तो कल आ गए थे, लेकिन उसके CFO कहना है कि जो गैसप्रॉम ने गैस का कट किया है, उनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं कर रहे हैं, उससे कंपनी में काफ़ी ज़्यादा असर आगे पड़ेगा। ओके, ये तमाम स्टॉक्स रखे। मानस, आज का कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया? दो रिकमेंडेशन है, फार्मा और IT कल चल रहा था, तो अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करेंगे। वहां पर अगर आप देखिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 4350 था, वो ब्रीच हुआ है। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का ट्रेंड है, तो अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करिए 4324 के स्टॉप लॉस से।
4550 के टारगेट के लिए। इन्फी में खरीदारी करेंगे। कल भी मेरा रिकमेंडेशन था 1600 के टारगेट थे, वो ऑलरेडी अचीव हो गया। आज फिर से एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इन्फी निकला है। 1579 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 1640 के टारगेट के लिए। कल भी बढ़िया और प्रिसाइजली 1600 के लेवल्स पर तो जाके एक स्टॉक क्लोज हुआ था। 1600 के ऊपर के लेवल्स हमने आते हुए देखे थे। अपोलो हॉस्पिटल्स और इन्फोसिस पे अब 1600 की जगह 1640 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करने के मौके। मानस, थैंक यू सो मच। मानस आगे जुड़ेंगे CNBC आवाज के पैनल पे, तो मानस से और भी आगे चर्चा होगी यहां पे। लेकिन इस समय ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। मुथूट फाइनेंस लोन एट होम सर्विस पर कॉल कीजिए, पाइए गोल्ड लोन एट होम घर बैठे बैठे तुरंत। 1-800-313-1212 पर फोन लगाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। एक वो दौर था जब सेठ जी ने ली थी बिजनेस में एंट्री। द होल डे ही यूज्ड टू थिंक ऑफ इन्वेंट्री। चमचों की सलाह थी बेबुनियाद, फैक्ट्री में माल था बेहिसाब। इन सब के चलते प्रॉफिट तो थी बस एक आस, क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज बैंक का ब्याज। अब नया दौर आया और अब ली नई जेंट्री ने एंट्री, एंड ही वाज नॉट एट ऑल वरीड ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि जेंट्री समझ गई कि प्रॉफिट बढ़ाना है, ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज। सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ, जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। बदलता देश और बेहतरीन सड़कें जब हमारे पास हैं, तो क्यों इन्वेंट्री बढ़ाना। देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. New Citroën C3. Express your style. डार्लिंग मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। घर बैठे बैठे 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिर भी बाहर जाओ, ऊपर से कैशबैक भी मिलेगा। सॉरी, कहीं नहीं जाऊंगा। फार्म इजी ऐप पे जा सकते हैं। फार्म इजी पे मिलेगी हर ऑर्डर पे बड़ी सेविंग। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। Meet us at the center, at that sweet spot between your head and your heart, where contrasts come together and sophistication runs wild. Meet us at the apex of adventure, beyond the horizon, above all expectations. The all-new Jeep Meridian, untamed sophistication. घर रेंट पे देना है और ये अब तक ब्रोकर के पीछे पड़ा हुआ है, और मैंने नो ब्रोकर पे बिना ब्रोकरेज के एक अच्छा टेनेंट ढूंढ भी लिया। फ्री में घर लिस्ट करो और आपका नो ब्रोकर रिलेशनशिप मैनेजर सब देख लेगा। तो ब्रोकरेज क्यों देना, नो ब्रोकर है ना। It's called dirt because it has no value. Yet some manage to find glory in it. It's what you make out of dirt that matters. If you're fueled by dirt, register now for Hero Dirt Biking Challenge and make new tracks.
Hero Dirt Biking Challenge. Register now on htbc.in and stay tuned to MTV and Voot. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट और 12 बजे गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा निफ्टी में 2 कंपनीज M&M और टाइटन के नंबर्स, वायदा में आदित्य बिरला फैशन रिटेल, एल्केम लैब्स, NMDC और पेट्रोनेट LNG, ये 4 कंपनीज के नंबर्स आने। फिर कैश मार्केट के तो बहुत सारे नंबर्स हैं और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स भी हैं। मैप माई इंडिया, नायका, पेटीएम, ये सब आज अपने नंबर्स घोषित करने वाले हैं। अच्छा, एक्स डिविडेंड में एक इंपॉर्टेंट है सनोफी इंडिया, 193 रुपीज का एडजस्टमेंट आज होगा। हमारे अपने फॉरेक्स रिजर्व्स के नंबर्स आएंगे। क्या डॉलर रिजर्व का इस्तेमाल हुआ रुपए को डिफेंड करने में, वो आज रिजर्व के आंकड़े शायद कुछ हद तक हाईलाइट करें। IIP यूरोप का आना है, किसी इटली, किसी जर्मनी, किसी फ्रांस। यूएस के आज नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा, वो एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो सामने आएगा। अच्छा, हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस कड़ी में ये इंटरेस्टिंग है, आज से जितने भी मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड हैं इस देश में, आज से सबकी एंट्री फ्रीज हटा दी जा रही है। 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक घूमने के अच्छे मौके आप सबके पास, ये सारी प्रोटेक्टेड साइट्स फ्री, हम भी सेलिब्रेशंस के तौर पे। आज कांग्रेस नेशन वाइड प्रोटेस्ट, काफी मीटिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं प्रोटेस्ट कितना तगड़ा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, GST हाइक जो सर्टेन प्रोडक्ट्स पे करी, उस पर कांग्रेस का आज नेशन वाइड प्रोटेस्ट है। और मैं कल पढ़ रहा था कि शायद सुबह 9:30 बजे स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी जी। आज नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 लॉन्च होने जा रही है। इमेज है क्या डॉक्टर साहब? दिखाइए भाई, वो इमेज आएगी। ये तो पुरानी वाली, नई वाली ऐसी दिखेगी क्या? ये तो बहुत ही पुरानी वाली दिख रही है। कहाँ से माइल उठा रहा है? कुछ तो ओरिजिनल बेसिक वाली ढूंढी है ना। ये खैर सबकी नजर रहती है इस पे 350 पे। OTT प्लेटफॉर्म्स पे आज से आलिया भट्ट स्टारर डार्लिंग्स स्ट्रीम होने जा रही है। अरे 2 मराठी मूवी थी, तुम्हें आज नाम अच्छे लगे, दे धक्का 2 और दूसरी टाइम पास। ये दोनों पीछे से कैमरामैन साहब यूं कर रहे हैं, तो मतलब अच्छी है, कोई अच्छी मूवी आ रही है भाई। अच्छा, एक और चीज, आज से विस्तारा मुंबई बैंकॉक फ्लाइट्स ऑपरेट करने जा रहा है। ओके, जो अभी से दिल्ली बैंकॉक चलती थी, आज से मुंबई बैंकॉक। और आज शायद बहुत वाइडली रिपोर्टेड है कि महाराष्ट्र कैबिनेट एक्सपेंशन पहले दिल्ली से जाती थी, पहले सिर्फ दिल्ली से, तो आप विस्तारा की। आपको क्या पहले दिल्ली आना पड़ता था? अगर मौका मिलता तो दिल्ली से ही जाना पड़ता। अरे जो पिछली बार गए थे वो, मैं कहाँ गया? अच्छा, नहीं गए थे? नहीं, वीरू पहाड़ों पे छोड़ा आए थे, खुद निकल लिए। अच्छा, वीरू निकल लिए थे। महाराष्ट्र कैबिनेट का एक्सपेंशन अब पता नहीं कब होना है, लेकिन आज फिर से वाइडली रिपोर्टेड है कि शायद आज एक्सपेंशन हो। ब्रेक ले रहा हूं, जाते जाते ASX निफ्टी दिखाते जाइएगा। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।